Hello students, how are you all? I hope you all are doing very well. So students, today we are going to start our chapter number 17, the worth of a skill. तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इस चैप्टर को. Lawrence allowed the waves to lift him up and carry him towards the shore. तो बच्चों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लॉरेंस की. लॉरेंस ने वेव्स को अलाउ कर दिया था उसे उठाने के लिए और कैरी करने के लिए कहाँ तक? शोर तक. शोर बच्चों आप जानते हैं सी का किनारा. The sea held no terrors for him as he calmly swam back the rest of the distance to the land. बच्चों सी ने भी कोई टेरर हेल्ड नहीं किया हुआ था उसके लिए. वो कामली स्वयं करता है यानी वापस तैरते हुए आता है और वो अपने मतलब कहाँ पे? रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस टू द लैंड कवर अप करता है. He ran home happily as the sea breeze evaporated the water of his body. और वो खुशी खुशी अपने घर भाग के जाता है जैसे ही सी ब्रीज वापस अपने मतलब वाटर बॉडी में चली जाती है. A sense of urgency shook him. He didn't have a watch or a clock at his home. बच्चों एक सेंस ऑफ अर्जेंसी यानी उसे एकदम से अर्जेंट महसूस हुआ. मतलब सेंस ऑफ अर्जेंसी उसको हिला के रख देती है कि उसके पास तो घड़ी ही नहीं है उसके घर पर. He knew there wasn't much time left for the swimming competition to begin. और उसे पता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है अब स्विमिंग कंपटीशन शुरू होने के लिए. The competition itself did not worry him as he had been swimming all his life. कंपटीशन के लिए उसे डर नहीं लग रहा था क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी क्या करा हुआ था? स्विमिंग करा हुआ था. बट ही हैड टू रीच द न्यूली कंस्ट्रक्टेड स्टेडियम इन अबाउट हाफ एन आवर. बट उसे अभी कहाँ पहुंचना है? उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है जहां ये कंपटीशन होने वाला है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड स्टेडियम. कितने घंटे में? हाफ एन आवर. He had been there before and he knew that if he started now he would be able to reach there just in time. तो बच्चों वो पहले वहां मतलब गया हुआ होता है तो उसे पता होता है अगर वो अभी जाना शुरू करेगा तो शायद समय से पहुंच जाए. Lawrence knew that it would be the biggest break in his life if he got the chance to represent his district in swimming. There could be a way out of his प्रेजेंट पॉवर्टी. अब बच्चे इसमें क्या बोला गया है? ये बताया गया है कि लॉरेंस को पता है कि ये उसका चांस हो सकता है, बिगेस्ट ब्रेक हो सकता है उसकी लाइफ का अगर उसने अपने आप को रिप्रेजेंट करा अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए स्विमिंग में. तो बच्चा ये वो करना चाहता था अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने आप को प्रूव करना चाहता था. ही हैड नॉट बीन टू स्कूल एंड फेल्ट दैट ही वाज टू ओल्ड टू स्टार्ट नाउ. वो अब तक स्कूल नहीं गया था और उसे अब ऐसा महसूस होने लगा था कि शायद वो काफी बड़ा हो चुका है स्कूल स्टार्ट करने के लिए. इवन दो he was only 13. बल्कि वो कितने साल का था? सिर्फ 13 साल का. He knew that if he won the swimming contest, he would have the chance to attend special sports school run by the government, earn a scholarship and even hope for a government job later. बच्चों उसको ऐसी होप थी कि अगर वो ये स्विमिंग कंपटीशन जीत जाता है, इस कॉन्टेस्ट को जीत जाता है तो मे बी उसके पास चांस है. कौन सा चांस? कि स्कॉलरशिप को अर्न करना, स्पोर्ट्स कि मतलब स्पोर्ट्स की लाइन में आगे जाना और एक अच्छे से गवर्नमेंट जॉब को पाना. नाउ he knew that he would not have many serious challengers on the sea front. His swimming powers was legendary. उसे पता था कि उसके पास उसके साथ कोई इतने सीरियस चैलेंजर्स नहीं है जो कि उसने देखा था ऑन द सी फ्रंट. जो स्विमिंग मतलब जो स्विमिंग पावर्स थे वो लेजेंडरी थे. ही हैड द रेयर गिफ्ट ऑफ स्विमिंग फास्ट एज वेल एज स्विमिंग ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. बच्चों ये उसको रेयर गिफ्ट था किसका? स्विमिंग का. प्रेजेंटली ही वॉज फोकसिंग ऑन द 100-meter swim. He would consider taking a very short distance as well as long distance swimming later on. He reached home, wiped himself with a towel and started out for the stadium. अभी बच्चों को प्रेजेंट में क्या कर रहा है? वो फोकस कर रहा है अपने 100-meter swim पर. उसने कंसीडर किया कि he would consider taking a very short distance as well as long distance swimming later on. उसने बाद में डिसाइड करा है कि छोटे के साथ साथ वो बड़े डिस्टेंस भी कवर अप करेगा स्विमिंग में. अभी वो घर पहुंच गया है, उसने अपने आप को पोंछा है टॉवल से और अब वो क्या कर रहा है? स्टार्टेड आउट फॉर द स्टेडियम. ही वॉज इन अ हरी टू रीच द स्टेडियम. If he took the recently developed road, he would take more time to reach. Hence, he turned towards the old road along the coast.
अब वो बच्चों स्टेडियम के निकल चुका है, उसने सोचा कि अगर वो डेवलप्ड रोड की तरफ गया तो बहुत टाइम लगेगा उसे पहुंचने में, बट उसने क्या किया, अपना ओल्ड रोड यानी पुरानी सड़क को चुनना सही समझा। दिस वुड ऑल्सो इंश्योर दैट ही वुड गेट फ्रेश सी ब्रीज ऑल अलोंग द वे, और उससे उसने ये भी इंश्योर करा कि शायद अगर वो ओल्ड वे से जाए तो मे बी वो सी ब्रीज को भी महसूस कर पाए। ही विश्ड ही हैड अ वॉच विद हिम। There was no way of knowing whether he was on time or not. He cursed himself for staying in the sea for so long. He should have left earlier for the stadium. But he loved the sea too much. It wasn't possible for him to come out of the sea very easily. उसने ऐसा विश करा कि काश उसके पास घड़ी होती ताकि उसे समय पता चल सकता कि वो टाइम पर जा रहा है नहीं जा रहा है। उसने अपने आप को कर्स भी करा कि उतनी देर तक स्विम मतलब सी में कैसे स्विम करने लगा, बट वो जानता था कि सी उसकी कमजोरी है। वो इतना प्यार करता था समुद्र से बच्चों कि वो उससे बाहर आना ही नहीं चाहता था। His feet stuck into the sand and the smooth round pebbles fell hot on his feet as he started running the rest of the way to reach the indoor stadium. Suddenly, he heard a voice. For a moment, he thought it was the water which had to got into his ears, which was making the sound. He listened more carefully and then he heard the sound again. It seemed to be the distinct voice of a woman crying somewhere. He crossed a hillock and looked towards the sea. There indeed was a woman. तभी वो जब आगे जा रहा होता है तो पहले बच्चे उसका पैर फंस जाता है, फिर वो भागने की कोशिश करता है इंडोर स्टेडियम में पहुंचने के लिए, पर उसे आवाज सुनाई देती है अचानक से। वो सोचता है कि शायद ये पानी की आवाज है, बट स्टिल जैसे वो चलने की कोशिश करता है उसे दोबारा आवाज सुनाई देती है और देखता है कि वो एक औरत के रोने की आवाज आ रही है कहीं से। वो देखता है तो बच्चों वो देखता है कि ये वुमन ही है, मतलब वो सही आवाज सुन रहा था कि एक औरत सच में रो रही है। For a moment, Lawrence balanced his options. He didn't have much time left to go to the stadium and needed to hurry if he was to be in time for the swimming competition. On the other hand, his skill was probably need to help someone. तो बच्चों थोड़ी देर के लिए जो लॉरेंस है वो अपने ऑप्शंस को बैलेंस करता है और सोचता है कि उसके पास इतना टाइम तो बचा नहीं है स्टेडियम जाने के लिए, तो उसे जल्दी ही जाना होगा, बट स्टिल दूसरी तरफ वो सोचता है कि उसकी स्किल क्यों है, स्किल तो लोगों को बचाने के लिए ही है ना, किसी की हेल्प करने के लिए। आफ्टर अ सेकेंड्स इन डिसीजन ही रैन टुवर्ड्स द सी। और बच्चों जैसे ही वो क्या करता है अपने सेकेंड ऑप्शन को चूज करता है और वो कहाँ जाता है, सी की तरफ भागते हुए जाता है। लॉरेंस रीच द वुमन इन फ्यू सेकेंड्स। माई सन ही इज लॉस्ट, cried the woman inconsolably. She could not say anything more. She pointed out towards the open sea. बच्चों वो औरत रोती है, कहती है मेरा बेटा वो खो चुका है, वो खो गया है, कहाँ है। तो वो मतलब उसे वो ऐसे रो रही होती है कि उसे कोई मना भी नहीं सकता कि अभी आप मत रहो। तो बच्चों वो अपने हाथ को पॉइंटेड आउट करती है कहाँ पर, सी की तरफ। लॉरेंस took off his shirt as he ran on into the advancing waves. He allowed the sea water to take him with it. Then he began to search for the boy. It was by sheer luck that Lawrence found the boy. The sea had taken the boy deeper and Lawrence could see desperate waving in the distance. The boy apparently knew swimming but probably was not used to swimming in the sea. Lawrence knew swimming but probably wasn't used to swimming in the sea. Lawrence couldn't make out the desperate movements the boy was making to stay afloat. Lawrence began to swim towards the boy. It seemed to be a very long time before he reached the boy who was struggling against the sea. He helped the boy swim. He dragged him back towards the land. अब बच्चों बिना वो वेट करे वो अपने कपड़े उतारता है और सी की तरफ भागता है स्विम करने के लिए, उस लड़के को बचाने के लिए। बच्चों जो वेव्स थी वो काफी तेजी से आ रही होती है, बट वो बिना डरे उस लड़के को बचाने जाता है। उसे लगता है कि लड़के को पता है स्विम कैसा करते हैं, मतलब स्विमिंग पता है कैसा करते हैं, बट उसे नहीं पता कि सी में कैसे स्विमिंग करते हैं। दैट मीन्स ही नो, बट उसे नहीं पता भी इस सिचुएशन में उसे क्या करना है, क्योंकि वो थोड़ा सा डरा हुआ भी है। तो लॉरेंस जो जाता है उसकी तरफ स्विम करता है लड़के की तरफ, और बहुत ज्यादा मतलब काफी टाइम लगता है जब तक वो लड़के के पास पहुंचता है। वो लड़का काफी स्ट्रगल कर रहा होता है सी के अगेंस्ट, और वो उस लड़के की हेल्प करता है, उसको वापस खींचकर लैंड की तरफ लाता है। सून आफ्टर दे रीच द शोर द बॉय रैन to his mother who was sobbing and crying and embracing the boy. जैसे ही बच्चों वो लैंड पर पहुंचता है, मतलब लैंड तक उसे ड्रैग करके लाता है लॉरेंस उस लड़के को, तो वो जल्दी से जैसे ही शोर पे पहुंचते हैं तो वो लड़का भाग के अपनी मम्मी के पास जाता है और बहुत रोता है, जो कि उसकी मम्मी रो रही होती है काफी ज्यादा। तो अपने
लड़के को क्या कर लेती है उसकी मम्मी, एम्ब्रेस कर लेती है, यानी अपने बाहों में भर लेती है। लॉरेंस was however exhausted and sat down for a minute to regain his breath. The brief bout of exertion had drained of his energy. Soon he realized that he had to keep his appointment at the stadium. अब बच्चों लॉरेंस काफी एग्जॉस्ट हो चुका होता है, वो थोड़ी देर के लिए, मिनट के लिए बैठता है अपने सांसों को थामने के लिए, बट जैसे ही रियलाइज होता है उसे कि उसे अपॉइंटमेंट, उसने स्टेडियम पे कंपटीशन में जाना है, तो वो उधर क्या करता है, जाने के लिए तैयार होता है। ही ran towards the stadium, वो स्टेडियम की तरफ भागने लगता है। One reaching the stadium, once very disappointing news awaited him. The 100-meter swim had just finished and some of the other events were going on. और जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है जो 100 मीटर स्विम है बच्चों, वो पहले ही जस्टिफाई हो चुकी है, वो फिनिश्ड हो चुकी है, और अब बाकी के अदर इवेंट्स मतलब चल रहे होते हैं। He approached one of the official who was walking about with a notepad in his hand. I wish to participate in the 100-meter swim, sir. सैड लॉरेंस साउंडिंग डेस्परेट। बच्चों जो ऑफिशियल का एक पर्सन होता है वो उसको अप्रोच करता है, लॉरेंस जाके उसे अप्रोच करता है, कहता है मेरी विश थी कि मैं 100 मीटर्स जो स्विम था उसमें पार्टिसिपेट करने वाला था। लॉरेंस ऐसा डेस्परेट होकर कहता है, देन यू आर 1 ईयर टू अर्ली, रिप्लाइड द ऑफिशियल रूडली। तो जो ऑफिशियल होता है वो रिप्लाई करता है काफी रूडली कि तो आप तो 1 साल पहले ही आ गए, दिस ईयर्स रेस जस्ट गॉट ओवर, और इस साल की रेस तो अभी ही खत्म हुई है। लॉरेंस स्टिल ट्राइड टू कन्विंस द ऑफिशियल, could you please give me a chance, sir, please, he said. I was delayed due to unavoidable circumstances. Lawrence उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि प्लीज मुझे एक चांस दे दीजिए, मैं किसी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में फंस गया था, उसकी वजह से ये डिले हो गया। द ऑफिशियल वाज अनमूव्ड। इफ यू कांट मेंटेन द सिंपल डिसिप्लिन of coming on time for the competition, how can we expect you to be disciplined representative of the district? तभी ऑफिशियल कहता है अगर तुम टाइम पे नहीं आ सकते, तुम ये डिसिप्लिन नहीं बना सकते, तो हम कैसे आपसे एक्सपेक्ट करें कि आप डिस्ट्रिक्ट का डिसिप्लिन रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हो। वी नीड स्पोर्ट्समैन हु आर डेडिकेटेड एंड सिंसियर। हमें उस स्पोर्ट्समैन की जरूरत है जो डेडिकेटेड हो और सिंसियर हो। नाउ डोंट वेस्ट माई टाइम, आई हैव प्लेंटी ऑफ अदर वर्क्स टू डू। मेरा समय वेस्ट मत करो, मेरे पास बाकी काम भी है करने के लिए। लॉरेंस वॉकड बैक होम डिजेक्टेड, ही हैड लॉस्ट द चांस एंड नाउ ही वुड have to wait for another year to try for the team trials. अब उसे अगले साल तक वेट करना पड़ेगा, वो काफी निराश था। What happened? asked his mother, seeing his sad face when he reached home. उसकी मम्मी ने उससे पूछा कि क्या हुआ जब उसने अपने बच्चे का इतना उदास चेहरा देखा। Nothing, answered Lawrence. लॉरेंस ने कहा कुछ भी नहीं। And sensing that his mother would ask some more question, he ran out to do the only other things which he knew well, finishing. वो दूसरी, जैसे ही उसे सेंस हुआ कि उसकी मम्मी और क्वेश्चन पूछ सकती है, वो दूसरे काम को करने के लिए भाग गया। By the next day, Lawrence had more or less forgotten his disappointment at missing the swimming trials and had decided to get on with life as usual. He mended his nets in the morning and prepared to go deep into the sea to fish. He was surprised to see a well-dressed man walk to his house. Do you know where Lawrence lives? asked the man. अब बच्चों जैसे ही वो जाता है, वो अपने नेट को प्रिपेयर करता है, क्यों? क्योंकि वो मछलियां पकड़ने जा रहा होता है। वो सोचता है कि अब तो ट्रायल्स अगले साल है, तो मुझे कोशिश करनी चाहिए अपने डे को एज यूजुअल बिताने की। तभी एक वेल ड्रेस पर्सन को देखता है, वो उसे देखकर सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो उसकी घर की तरफ आ रहा होता है, और वो उससे पूछता है कि डू यू नो वेयर लॉरेंस लिव्स? आप जानते हो कि लॉरेंस कहाँ रहता है? Lawrence introduced himself. I am from the sports selection committee, continued the stranger. We have decided to give you another chance to try and qualify for the district swimming team. तो लॉरेंस अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, और वो जो पर्सन आया होता है वो ये कहता है कि मैं स्पोर्ट्स सिलेक्शन कमिटी से आया हूँ। मतलब ये स्ट्रेंजर कहता ही है और कहता है कि हमने डिसाइड किया है कि आपको अनदर चांस देंगे अपने आप को ट्राई करने का और क्वालिफाई करने का डिस्ट्रिक्ट स्विमिंग टीम में। लॉरेंस कुडंट बिलीव हिज लक, दिस वाज बियॉन्ड हिज वाइल्डेस्ट एक्सपेक्टेशन। लॉरेंस को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था अपने लक पर, और वो काफी ज्यादा, मतलब ये उसकी वाइल्डेस्ट एक्सपेक्टेशन से भी क्या था, बियॉन्ड था। ही ड्रॉप्ड द फिशिंग नेट एंड टूक द स्ट्रेंजर इमीडिएटली टू द कंपटीशन पूल, और तुरंत ही वो कहाँ चला गया, कंपटीशन पूल के पास। लॉरेंस swam the entire stretch alone. The stranger and the 2 other sports committee members times his progress. You have taken much less time all the other competitors to swim 100 meters, they said. तभी जो लोग उसे जज कर रहे होते हैं उन्होंने कहा कि तुमने काफी कम समय लिया है इस 100 मीटर स्विम को कवर अप करने के लिए। प्लीज्ड विद हिज एफर्ट, और वो काफी ज्यादा उसके एफर्ट से प्लीज्ड भी हुए।
Now that he had qualified, he began to wonder why they had decided to give him another chance. He asked the stranger about it. There was a woman who was telling us about how you have dived into the sea to save her child, due to which you were late to turn up for the competition, said the stranger. उसने stranger से पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि आपने मुझे दोबारा another chance दिया. तभी उसने बताया कि एक woman थी जिसने हमें बताया कि तुमने उसके बच्चे को बचाने के लिए कैसे सी में डाइव किया और उस बच्चे को बचाने के चक्कर में तुम कंपटीशन के लिए लेट हो गए. लॉरेंस good fortune had only begun in the evening. He was told that he would be honored for his bravery, and the district administration had decided to give him a scholarship to help him improve his swimming skills. तभी बच्चों उसका जो अच्छा लक होता है, उसका गुड फॉर्च्यून अभी ही स्टार्ट हुआ होता है. शाम में उसे पता चलता है कि उसको ऑनर किया जाएगा उसके इस ब्रेवरी के लिए और उसको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो अपनी स्विमिंग स्किल्स को और इम्प्रूव कर सके. लॉरेंस वॉज ऑनर्ड विद अ प्राइज. द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हु गेव अवे द प्राइज आस्क्ड हिम, लॉरेंस, when you ran to save the young boy, you must have realized that as a result you would be late for the race. So what made you take the right decision? तभी जब लॉरेंस को ये अवार्ड दिया जा रहा था तब लॉरेंस से ये पूछा गया कि लॉरेंस, जब तुम उस बच्चे को बचाने गए तो तुमने ऐसा क्या रियलाइज करा? तुम्हें रियलाइज हो चुका था कि अगर तुम उसे बचाने जाओगे तुम लेट हो जाओगे रेस के लिए, तो तुमने ऐसा डिसीजन कैसे लिया? तो इट वॉजंट डिफिकल्ट सर, सैड लॉरेंस. लॉरेंस ने कहा वो इतना मुश्किल नहीं था. आई रियलाइज दैट इफ आई कुड नॉट स्विम टू सेव द लाइफ ऑफ अ यंग बॉय, माई रेपुटेशन एज द फास्टेस्ट 100-meter स्विमर इन द डिस्ट्रिक्ट वुड बी मीनिंगलेस. तो बच्चों जो यहाँ पे लॉरेंस जवाब देता है कि अगर मैं 100 मीटर की रेस भी जीत जाता तो वो तो मीनिंगलेस ही होता ना, क्योंकि अगर वो लड़के को नहीं बचा पाता तो उसकी रेपुटेशन तो किसी काम की नहीं होती. द ऑडियंस ब्रोक इनटू रैप्चरस अप्लॉज. तभी बच्चों ऑडियंस काफी ज्यादा खुश होती है उसकी इस ब्रेवरी के लिए और उसकी ऐसे थॉट देखकर. सो बच्चों ये थी कहानी द वर्थ ऑफ अ स्किल, जिसमें बताया गया कि उस लड़के ने अपनी स्किल का कैसे इस्तेमाल करा उस छोटे से बच्चे को बचाने के लिए, हालांकि अपनी कंपटीशन को छोड़कर. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस chapter, students. Now revise the chapter. Now I will meet you in the next lecture with a new chapter. Till then, keep learning and keep exploring. Bye bye, students.